اور नूह ने हमें पुकारा था तो देख लो कि हम पुकार का कितना अच्छा जवाब देने वाले हैं, और हमने उन्हें और उनके घर वालों को बड़े कर्ब से नजात दी, और हमने उनकी नस्ल ही को बाकी रखा। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो नूह पर दुनिया जहान के लोगों में, हम नेक अमल करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरे लोगों को पानी में गर्क कर दिया, और उन्हीं के तरीके पर चलने वालों में यकीनन इब्राहीम भी थे, जब वो अपने परवरदिगार के पास साफ सुथरा दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों की इबादत करते हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के खुदा चाहते हो? तो फिर जो जात सारे जहानों को पालने वाली है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने सितारों की तरफ एक निगाह डालकर देखा और कहा, मेरी तबीयत खराब है। चुनांचे वो लोग पीठ मोड़कर उनके पास से चले गए। उसके बाद ये उनके बनाए हुए माबूदों यानी बुतों में जा घुसे और उनसे कहा, क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बोलते नहीं? फिर वो पूरी कुव्वत से मारते हुए उन बुतों पर पिल पड़े। इस पर उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम इन बुतों को पूछते हो जिन्हें खुद तराशते हो? हालांकि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है और जो कुछ तुम बनाते हो उसको भी। उन लोगों ने कहा, इब्राहिम के लिए एक इमारत बनाओ और उसे दहकती हुई आग में फेंक दो। इस तरह उन्होंने इब्राहिम के खिलाफ एक बुरा मंसूबा बनाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें नीचा दिखा दिया। और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब के पास जा रहा हूं, वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो नेक लोगों में से हो। चुनाचे हमने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। फिर जब वो लड़का इब्राहिम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनाचे वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुका दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिराया, और हमने उन्हें आवाज दी कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देती हैं। यकीनन ये खुला हुआ इम्तिहान था, और हमने एक अजीम ज़बीहे का फिदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देती हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी कि वो स्वालिहीन में से एक नबी होंगे। और हमने उन पर भी बरकतें नाजिल की और इसहाक पर भी, और उनकी औलाद में से कुछ लोग नेक अमल करने वाले हैं और कुछ अपनी जान पर खुला जुल्म करने वाले। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। आयत नंबर 82। तफसीर। हजरत नूह और उनकी कौम का पूरा वाकया सूरत हूद 36 में गुजर चुका है। आयत नंबर 89। तफसीर। उनकी कौम के लोग इन्हें अपने एक मेले में ले जाना चाहते थे। हजरत इब्राहीम एक तो मेले में शरीक नहीं होना चाहते थे, दूसरे उनके दिल में ये इरादा था कि जब ये सारे लोग मेले में चले जाएंगे और मंदिर खाली होगा तो वो वहाँ जाकर बुतों को तोड़ फोड़ देंगे, ताकि ये लोग आंखों से उन बुतों की बेबसी का मंजर देखें जिन्हें इन्होंने खुदा बना रखा है। इसलिए इन्होंने अज़र किया कि मेरी तबीयत खराब है। अब ये भी मुमकिन है कि वाकई उनके मिजाज नासाज हों, और ये भी मुमकिन है कि उनका असल मतलब ये है कि तुम्हारे कफर वाओ शिर्क की हरकतें देखकर मेरी तबीयत रूहानी तौर पर खराब होती है। आयत नंबर 98। तफसीर। यानी जो आग दहकाई गई थी, अल्लाह ताला ने उसे हजरत इब्राहीम के लिए ठंडा कर दी। ये वाकया तफसील के साथ सूरत अनबिया 32 में गुजर चुका है। वहीं इसकी तशरीह भी गुजरी है। आयत नंबर 99। तफसीर। हजरत इब्राहीम का असल वतन इराक था। इस वाक़ये के बाद आप शाम की तरफ हिजरत फरमा गए थे। आयत नंबर 101। तफसीर। इससे मुराद हजरत इस्माइल हैं।
आयत नंबर 102 तफसीर ये अगरचे एक ख्वाब था, लेकिन अनबियाए किराम का ख्वाब भी वही होता है, इसलिए हज़रत इस्माइल ने उसे अल्लाह ताला का हुक्म करार दिया। आयत नंबर 103 तफसीर बाप बेटे दोनों ने तो अपनी तरफ से अल्लाह ताला के हुक्म की तमील में यही ठान ली थी कि बाप बेटे को ज़बा करेगा, इसलिए हज़रत इब्राहीम ने बेटे को पेशानी के बल लटाया, ताकि छुरी फहराते वक्त उनकी सूरत देखकर इरादे में कोई तजल्जुल ना आ जाए। आयत नंबर 107 तफसीर चूंकि बाप बेटे दोनों अल्लाह ताला के हुक्म की तमील में अपने इख्तियार का हर काम कर चुके थे, इसलिए इम्तिहान पूरा हो गया था। अब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया कि छुरी हज़रत इस्माइल के बजाय एक मेंढे पर चली, जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से वहां भेज दिया, और हज़रत इस्माइल अलैहि जिंदा सलामत रहे। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।